Nernst equation and the pH calculation, or the cell potential and the pH calculation. See, understand, I have a beaker. In this beaker, I have taken HCl solution and I don't know what's the concentration or the pH of this solution. एक बीकर में हमारे पास HCl solution है और उस HCl solution का हमें pH known नहीं है. We want to find the exact or the precise pH of the solution. So one of the method can be using the cell potential. तो हम इस HCl solution को यूज करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, मतलब दूसरे बीकर में लेंगे सिल्वर नाइट्रेट और उधर लगाएंगे सिल्वर का इलेक्ट्रोड, यहां पे लगाएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और फिर सेल पोटेंशियल को यूज करके हम इसका पीएच फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द टॉपिक वी वांट टू टॉक. समझ में आ रहा है क्या करना है? तो हमने क्या किया, एक अननोन सॉल्यूशन को जिसका पीएच हमें फाइंड करना था, उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया और दूसरी तरफ उसको सिल्वर इलेक्ट्रोड से अटैच किया और सेल का पोटेंशियल नोट कर लिया. अब इस इंफॉर्मेशन से हम पीएच फाइंड करने का ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले हमें एनोड रिएक्शंस और कैथोड रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी. एनोड रिएक्शन, व्हाट इज एनोड रिएक्शन? डायहाइड्रोजन undergoes oxidation to produce H plus आयन, क्योंकि ये एनोड है और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. इसका मतलब हाफ H2 will convert into H plus आयन, aqueous plus electron is being produced. और कैथोड रिएक्शन, कैथोड में Ag plus ions will accept the electron to produce silver metal solid. तो वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, वन इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड. अब क्या होता है? हाफ H2 प्लस Ag प्लस आयन aqueous give silver metal solid plus H plus आयन. तो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का वैल्यू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में सिल्वर तो सॉलिड है और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो विल राइट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. यहां पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो वी शुड टेक द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, बट द प्रॉब्लम इज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. ठीक है, तो आई विल नेग्लेक्ट दिस. सपोज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 नहीं होता, कुछ और होता, तो आई वुड हैव रिटन हियर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू हाफ. हाफ क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हाफ है. लेकिन कोइंसिडेंटली यहां पे हमारे क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया. डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो आपके पास है 0.01. अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस विल गिव यू द पीएच. ठीक है, तो हम यूज करते हैं ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 H plus ion concentration upon Ag plus ion concentration. Agreed? E cell तो आपको गिवन है. How would you get E0 cell? Reduction potential of silver, standard reduction potential of silver minus standard reduction potential of hydrogen. सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 0.80 वोल्ट और हमें यहां पे सेल पोटेंशियल तो ऑलरेडी गिवन है. नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज 1.02 इज इक्वल टू 8.80 माइनस 0.059 अपॉन n. n का वैल्यू कितना होगा? 1.
1 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, तो n का वैल्यू 1, log base 10 H plus ion concentration divided by 10 raised to the power -2। इसको रीअरेंज करो तो 1.02 माइनस 0.80, 0.22 divided by 0.059 is equal to minus log of H plus minus log of 10 raised to the power -2. So that will come equal to 0.22 divided by 0.059 is equal to negative log of H plus ion concentration. Minus minus will become plus, minus log 10 raised to the power -2. Minus log 10 raised to the power -2 will become +2 और ये माइनस साइन है तो that will become -2। और नेगेटिव लॉग H प्लस आया आपके पास, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो माइनस साइन से आएगा नेगेटिव लॉग H प्लस। नेगेटिव लॉग H प्लस का मतलब होता है पीएच। तो वी कैन राइट पीएच इज इक्वल टू 0.22 डिवाइड बाय 0.059 प्लस 2। ठीक है, सो वी हैव गॉट द पीएच, राइट। बेसिकली यहां के बाद आपका मैथमेटिकल कंफर्ट है, हाउ यू वांट टू सॉल्व इट। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके H प्लस फाइंड कर लो और H प्लस का नेगेटिव लॉग ले लो, पर इजीली हमें यहां से डायरेक्ट नेगेटिव लॉग का वैल्यू मिल रहा है, सो वी हैव सॉल्व्ड इट दिस वे। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। वी हैव बीन गिवन द कंडीशन लाइक Sn+2 हमारे पास गिवन है और इस कंडीशन में हमारे पास जो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल है, टिन का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो 0.14 वोल्ट है। तो एक टिन हाफ सेल है, दूसरा हाइड्रोजन हाफ सेल है। हाइड्रोजन हाफ सेल में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है, तो ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी, तो पीएच मिल जाएगा। इस सेल का पोटेंशियल है 1.096 वोल्ट और टेम्परेचर है 298 केल्विन। सो वी राइट एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन कितना होगा? एनोड रिएक्शन क्या होगा? टिन solid will undergo oxidation to produce stannous ion, Sn+2 ion, plus 2 electrons will be donated. ये कैथोड है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द कैथोड, तो 2H plus ions will accept electrons to produce dihydrogen gas, right? टू इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड, तो हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा टिन सॉलिड प्लस 2H plus ions gives Sn+2 plus dihydrogen gas। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब रिएक्शन क्वोशिएंट Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन Sn+2 मोलारिटी इंटू प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रोडक्ट में कौन है? हाइड्रोजन गैस, तो प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, क्योंकि टिन तो सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कंसिडर करेंगे नहीं। बट हियर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 1 बार, तो हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Sn+2 concentration upon H plus ion concentration raised to 2. From Nernst equation, E cell
इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 Sn plus 2 concentration upon H plus ion concentration raised to 2. ठीक है, E0 सेल का वैल्यू क्या होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.14 वोल्ट है, तो सेल का पोटेंशियल कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है 0.00 वोल्ट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टिन, दैट विल कम टू प्लस 0.14 वोल्ट, ये सेल पोटेंशियल आ गया। नाउ ई सेल आपको कितना गिवन है 0.096 इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.059 अपॉन n, n का वैल्यू कितना है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो n का वैल्यू 2 log base 10 log base 10 Sn plus 2 कॉन्सेंट्रेशन, Sn plus 2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपके पास 0.05 डिवाइडेड बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। ठीक है, अब चाहो तो आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके H प्लस फाइंड कर लो और H प्लस का नेगेटिव लॉग लोगे तो आपको मिल जाएगा pH। इन अदर सेंस वी कैन सॉल्व इट 0.096 माइनस 0.14 divided by 2, sorry, divided by 0.059 into 2 is equal to negative log of minus sign log of 0.05 minus log A upon B, log A upon B is equal to log A minus log B, तो 0.096 minus 0.14 divided by 0.059 into 2 is equal to minus sign log 0.05 minus 2 log H plus ion. Power will become coefficient, तो माइनस 2 log H plus ion। अब ध्यान से देखो माइनस log H plus का मतलब क्या होता है pH, तो हम लिख सकते हैं 0.096 माइनस 0.14 डिवाइड बाय 0.059 into 2 in the bracket minus log 0.05 plus twice of pH। ठीक है, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फाइंड करना है pH। ठीक है, so this is how by using the Nernst equation we can find the pH in any of the half cell। So these are the numericals। यहाँ के बाद का पूरा जो पार्ट है ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, you can do it as per your convenience।
केमिस्ट्री आइडिया यहां तक है, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने तक। इसके बाद आप इक्वेशन को जितनी शॉर्ट स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो, दैट्स योर कंफर्ट। मैंने कुछ ज्यादा स्टेप्स लिखी हैं बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हियर, सो आई एम टेकिंग मोर एंड मोर स्टेप्स। बट इसके बाद आपका मैथमेटिकल कंफर्ट है कि आप कितना शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पीएच एंड द नर्स्ट इक्वेशन।